Assalamualaikum students. I hope you are doing well. Welcome to my channel VU Study with Miliha Bhatt. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनल टर्म के रिज़ल्ट के ऊपर जो इश्यूज़ चल रहे हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, आज हम लोग ये सारे इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे और कोर्स सिलेक्शन के रिलेटेड न्यू स्टूडेंट्स जो हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि कोर्स सिलेक्शन होता क्या है, कैसे करनी है, ये सारा कुछ आज मैं इस वीडियो के अंदर गाइड करूँगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी लेकिन आपने एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि इसके अंदर 80% स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं ना, सेम क्वेश्चंस आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी, लेकिन अगर कोई बाद में आंसर रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है जो मुझे ना पता हो और आप चाह रहे हो मुझसे पूछना, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक भी होगा और मेरे चैनल का भी लिंक होगा, आप वहाँ से मुझे अप्रोच कर सकते हैं। जी, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो पॉइंट है फर्स्ट वो है फाइनल टर्म रिज़ल्ट इश्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि वीयू ने इस दफ़ा चॉइस ख़त्म कर दी थी एग्ज़ाम में। ठीक है, आपके पेपर में पहले हमारे पास चॉइस होती थी क्वेश्चन आंसर में भी और एमसीक्यूज़ में भी, लेकिन इस दफ़ा उसने चॉइस ख़त्म कर दी जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ा। ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है तैयारी करने में भी, और उसके बाद जो उन्होंने वीयू ने रिज़ल्ट दिया है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जितने मेरे सामने आए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा गंदा आया है, हमने तैयारी बहुत अच्छे से की थी लेकिन हमारा पेपर F ग्रेड वाला नहीं था, ये F ग्रेड क्यों आ गया। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को उन्होंने F ग्रेड F से ही फजूल में दिए हुए हैं कि वो मुझे आगे कह रहे हैं कि मैम पेपर हमारा F ग्रेड वाला नहीं था हुआ, एटलीस्ट पास तो हो जाते ना, इतने हमारा पेपर हुआ था। तो ये वीयू वाले ने क्या किया है, तो बस वीयू वालों का दिमाग है भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, अब बस जो हो गया तो वो हो गया। अब आप ये करें कि आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के ऊपर फोकस करें, अपनी नेक्स्ट बुक्स के ऊपर फोकस करें। ठीक है, अब ये है कि आप कोशिश करें कि आपका F ग्रेड तो बिल्कुल भी ना आए, इतनी अच्छे से आप पढ़ें कि आपका 2 अबव CGP हो। ठीक है, अब एक और मेन चीज़ थी जो फाइनल टर्म के रिज़ल्ट के बाद आ रही थी कि स्टूडेंट्स के LMS के ऊपर जो उनकी ग्रेड बुक है वहाँ पे उनको नॉट सबमिटेड, जहाँ पे प्रोग्रेस होता है आपका, वहाँ पे नॉट सबमिटेड क्विज़ असाइनमेंट वगैरह सारी नॉट सबमिटेड लिखी आ रही थी। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि मैम ये नॉट सबमिटेड क्यों आ रहा है, नॉट सबमिटेड क्यों आ रहा है। भाई ये वीयू वाले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। दरअसल वीयू वाले के थोड़े से ना सिस्टम में ग्लिच आया हुआ था, उन्होंने कोई अपना सिस्टम अपडेट किया, उनके सिस्टम में ग्लिच था। तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दें कि नॉट सबमिटेड आ रहा है, हमने तो सारे क्विज़ किए थे या हमने सारा कुछ किया था, ये क्यों नॉट सबमिटेड आ रहा है, आप इसको बिल्कुल इग्नोर करें। ये वीयू वाले के सिस्टम में थोड़ा सा मसला आया हुआ है, इस वजह से नॉट सबमिटेड आ रहा है। नहीं तो आपके जो मार्क्स हैं असाइनमेंट क्विज GDB वगैरह के, वो आपके फाइनल टर्म के अंदर मार्क्स के अंदर इंक्लूड होके ही आपका जो रिज़ल्ट है वो अपडेट किया गया है। ठीक है, वो आपके CGP के अंदर वो मार्क्स इंक्लूड है। आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो कि ये नॉट सबमिटेड क्यों आ रहा है। जी, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। कोर्स सिलेक्शन की जो डेट है, वो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कोर्स सिलेक्शन की डेट क्या है, कब होगी कोर्स सिलेक्शन, कैसे होगी, ये सारा आज मैं आपको बताती हूँ। जी, कोर्स सिलेक्शन की जो ओपनिंग डेट है ना, वो 10 मार्च जो है वो कैलेंडर पे लिखी हुई है। ठीक है, फाइनल एनुअल कैलेंडर पे, लेकिन ये 10, 11, 12 हो सकती है। ठीक है, फाइनल 10 डेट नहीं है, 10, 11, 12, 12 की 13 भी हो सकती है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। क्लासेस जो अब होंगी ना आपकी, वो स्टार्ट होंगी 6 अप्रैल से, लेकिन जो कोर्स सिलेक्शन होती है ना वो पहले ही हो जाती है, क्लासेस बाद में स्टार्ट होती है। जी, यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जी, स्टूडेंट्स का जब उनके F ग्रेड आ गए स्टूडेंट्स के, तो उनके माइंड में ये था कि हम लोग समर सेमेस्टर लगा लेंगे, क्योंकि सिर्फ एक दफ़ा ही वीयू ने समर सेमेस्टर लगाया, ना उससे पहले कभी समर सेमेस्टर हुआ था ना उसके बाद। हमारी दफ़ा तो बिल्कुल भी समर सेमेस्टर कोई ना था ही नहीं, हमारे पास करने के बाद ही समर सेमेस्टर आया, और वो भी बस एक दफ़ा ही आया, उसके बाद भी समर सेमेस्टर नहीं लगा। लास्ट सेमेस्टर कोई समर सेमेस्टर नहीं था। अब मैं आपको बता दूं, कोई समर सेमेस्टर नहीं लगेगा और आप इसके ऊपर ना रहिएगा, ये एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि समर सेमेस्टर हो, समर सेमेस्टर बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, किसी का C ग्रेड आया, किसी का D ग्रेड आया, क्या वो पूछ रहे थे कि क्या हमारा C और D ग्रेड वाला भी पास होता है स्टूडेंट। जी, C और D ग्रेड वाला स्टूडेंट पास हैं, वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जस्ट F ग्रेड वाले, जिन स्टूडेंट्स का ग्रेड F है ना, बस वो फेल है।
ठीक है, वो वाला उनका सब्जेक्ट फेल है, बाकी सी वाला पास है, डी वाला भी उनका सब्जेक्ट पास है। ठीक है, अब वो पूछ रहे हो, अब आप सोचोगे कि एफ़ वाले ग्रेड को हम लोगों ने कैसे सेट करना है, वो कैसे पास करना है, कैसे क्लियर करना है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। एफ़ वाला जो ग्रेड वाला सब्जेक्ट है ना, उसको आपने, लेट्स सपोज अगर आपके 3 सब्जेक्ट्स आ गए, 3 सब्जेक्ट्स में एफ़ आ गया है, तो आपने क्या करना है, एक सेमेस्टर जो ना आपका नेक्स्ट सेमेस्टर है, अगर आपका सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कोई भी सेमेस्टर है आपका, आपने एक बुक एक सेमेस्टर में रखनी है, फिर अगली बुक उससे नेक्स्ट सेमेस्टर में रखनी है, फिर अगली बुक उससे नेक्स्ट सेमेस्टर में रखनी है। तीनों बुक एक साथ मत रखिएगा, क्योंकि आपने न्यू बुक्स इस तरह ना डिस्टर्ब हो जाएंगी। आप आगे इकट्ठी अगर आप तीनों एफ़ वाली अगेन से रख लेंगे, ठीक है, आप एक एक करके ना ये हर सेमेस्टर में आप अपने इस एफ़ ग्रेड को क्लियर कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि एफ़ ग्रेड आपका बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हमारे सीजीपीए के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। एफ़ ग्रेड से ही हमारा सीजीपीए डाउन होता है। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है, सब स्टूडेंट्स ने इतनी हार्ड वर्क करना है कि आपका एफ़ ग्रेड तो बिल्कुल भी ना आए। ठीक है जी। और स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे, अब ये एफ़ ग्रेड आ गया है, तो एफ़ ग्रेड के बाद हम जब ये नेक्स्ट सेमेस्टर में सेलेक्ट करेंगे बुक को, तो हमारी फ़ी भी हम लोग इस सब्जेक्ट की देंगे। जी बच्चे, ऑब्वियसली जब आपने ये पूरा, आपने दोबारा से ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आपने दोबारा से इस सब्जेक्ट की असाइनमेंट भी करनी है, आपने क्विज़ भी करनी है, आपने इसकी जीडीबी भी करनी है, जिस सब्जेक्ट में भी आपका एफ़ है आपने वो सारा दोबारा से अगेन से पढ़ना है। और जाहिर सी बात है, आपने इसकी फिर फ़ीस भी अदा करनी है। ठीक है, अब ये मत सोचें कि इसकी फ़ी नहीं होगी, या हमने सिर्फ, कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी था कि सिर्फ हमने फाइनल टर्म के पेपर देने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आपने सारा कुछ करना है। जिस तरह आप बाकी सब्जेक्ट से करते हो, वैसे ही आपने इस एफ़ वाले सब्जेक्ट को भी दोबारा अगेन से स्टार्ट से पढ़ना है। आप ये समझो कि आप स्टार्ट से पढ़ रहे हो। ठीक है, और इस वाले सब्जेक्ट की आपको फ़ी भी पे करनी होगी। ठीक हो गया, जिस तरह आपने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए करते हैं जी। यहाँ पे है सी जी पी ए। सी जी मीन्स ओवरऑल अपने इस सेमेस्टर में जितनी सी जी पी ए और प्रीवियस सेमेस्टर में जो जी पी ए आपने किया ना, वो आपकी ओवरऑल सी जी पी ए में काउंट होती है। ठीक है, जो अफेक्टिव सी जी पी ए क्या होता है, इफेक्टिव सी जी पी ए ग्रेड पे एफ़ वाला, जो जो आपके फेल वाले सब्जेक्ट्स हैं उनका रिज़ल्ट इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, अफेक्टिव किया जाता है कि अगर आपका एफ़ ग्रेड ना आए तो आपकी इतनी सीजीपीए आ सकती है। ठीक है, अफेक्टिव सीजीपीए का मतलब ये होता है। और इसको ये भी नहीं पता होता कि क्रेडिट और होता क्या है। आपकी जो बुक्स हैं ना, जितनी भी आपकी बुक्स हैं, वो 3 क्रेडिट और की हैं। ठीक है, एक बुक आपकी 3 क्रेडिट और पे डिपेंड करती है। अब जब आप वीयू में एडमिशन लेते हो, वहाँ पे लिखा आ रहा होता है कि 127 क्रेडिट और, या 132 या 142, मतलब कि लाइक आपने इतने क्रेडिट और अर्न करने हैं। ठीक है, अगर आप इतने क्रेडिट और अर्न करोगे तो ही आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। और जो आपकी बुक्स है ना, वो एक बुक 3 क्रेडिट और की है। ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट की बुक है, जिनकी आगे पी लिखा आ रहा होता है, जैसे CS201P, CS301P, वो प्रैक्टिकल्स का जो सब्जेक्ट होता है ना, वो आपका 1 क्रेडिट और का होता है। ठीक है, ज़्यादातर आपकी जितनी भी तकरीबन बुक्स हैं वो सारी की सारी 3 क्रेडिट और की हैं। ठीक है, एक बुक 3 क्रेडिट और की है। तो अगर नेक्स्ट है हमारे पास रिमेनिंग क्रेडिट और। हम के रिमेनिंग क्रेडिट और क्या होता है, लाइक अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो गया और उसके अंदर आपके सारी बुक्स क्लियर हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि भाई आपने अर्नड क्रेडिट और में लिखा आएगा कि आपने 18 क्रेडिट और आपने अर्न कर लिए हैं, आपने ये बुक्स पढ़ ली हैं। ठीक हो गया, और रिमेनिंग में आपके जो बाकी बच जाएंगे ना क्रेडिट और, वो वहाँ पे लिखा आएगा रिमेनिंग क्रेडिट और में। ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि डिग्री को कंप्लीट करने के लिए हमारा पास CGPA कितना होना चाहिए। डिग्री को कंप्लीट करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा CGPA होना चाहिए। ठीक है, इससे कम CGPA पर आपको डिग्री नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे स्टार्ट में ही हमारा 1 पॉइंट समथिंग CGPA आ गया, हम इसको इंक्रीज़ कैसे करें, या एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगा हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर में इंक्रीज़ हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। CGPA को इंक्रीज़ होते हुए टाइम लगता है, ये स्लोली इंक्रीज़ होगा। आपने कोशिश करनी है कि आपका एफ़ ग्रेड तो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि एफ़ ग्रेड से CGPA डाउन चला जाता है, और CGPA आपका स्लोली आप ऊपर की तरफ जाएगा। आपने क्या करना है,
इंक्रीज़ होता है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि 3 सेमेस्टर तक आपका कोई एफ़ ग्रेड ना आए और आपका, ताकि आपका CGPA इंक्रीज़ होता जाए आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, 3 सेमेस्टर के बाद आपका जो CGPA ना वो होल्ड कर जाता है। ठीक है, इंक्रीज़ हो जाता है एकदम से। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या इम्प्रूवमेंट दौरान डिग्री कर लेनी चाहिए? मतलब जो अब आपके कुछ स्टूडेंट्स के ग्रेड आए हैं, C आया, D आया, वो चाह रहे हैं कि हम लोग भाई इम्प्रूव कर लें इस चीज़ को। नहीं, आपने ये पहला फोकस ना आपका बुक्स को क्लियर करने का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो क्रेडिटर होते हैं ना वो आप के पास इतने ज़्यादा नहीं होते। फर्स्ट फोकस आप लोग अपना रखें कि आप अपनी बुक्स को क्लियर करें। अब आपने ये इम्प्रूवमेंट कब करनी है, मैं ये भी आपको बताऊंगी। आपने क्या करना है, जब आपके बुक्स कम हो जाएंगी ना लास्ट वाले सेमेस्टर में जाके, 7-8 सेमेस्टर में जाके आप लोगों ने सारी पीछे बुक्स का पढ़ ली होती हैं, तो 7-8 सेमेस्टर में आपकी 5 या 4 बुक्स रह जाती हैं। ठीक है, आपके पास क्रेडिट और बच जाते हैं उस टाइम, 3 बच जाते हैं, 6 बच जाते हैं, 9 बच जाते हैं, जितने भी क्रेडिट और आपके पास बच जाते हैं ना, आप तब कोशिश करें कि जो आपका सबसे पहले तो आप देखें D ग्रेड वाली जो बुक्स है ना, आप उनको इम्प्रूव करें। ठीक है, जो D ग्रेड वाली बुक्स हैं, और उसके बाद अगर D ग्रेड वाली नहीं है तो फिर आप C ग्रेड की तरफ जाएं, C ग्रेड वाली नहीं है तो फिर आप B की तरफ जाएं, नहीं तो आप पहले D वाली इम्प्रूव करें फिर आप C वाली इम्प्रूव करें। ठीक हो गया। आपने अपनी डिग्री के कंटिन्यू में नहीं करने लग जाना इसको इम्प्रूव सब्जेक्ट को, क्योंकि इस तरह आपके बाकी सब्जेक्ट पे अफेक्ट पड़ेगा और आपका एक्स्ट्रा सेमेस्टर भी लग सकता है। तो बेहतर यही है कि आप पहले अपने बुक्स को कंप्लीट करें। ठीक है, उनको क्लियर करें अच्छे से, और बाद में जब आपके पास क्रेडिट और बच जाएं, ठीक है, एक्स्ट्रा हो जाएं, तो फिर आप अपने सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक हमारे पास सब्जेक्ट है VU001, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ। इस दफ़ा भी बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने ग्रुप्स में देखा है, वो कह रहे थे कि हमने VU001 का तो पेपर ही नहीं था हुआ, इन्होंने हमें F क्यों दे दिया। भाई बहुत दफ़ा आप लोगों को बताया, अब भी आप सुने, ये जो VU001 वाला सब्जेक्ट है इसका पेपर बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके जस्ट 12 लेक्चर्स होते हैं जिनको आपने देखना होता है, सिर्फ 12 लेक्चर्स, जो आपके सिर्फ 10 से 15 मिनट लेंगे, और जब ब्लू टिक हो जाए तो आप लेक्चर को नेक्स्ट पे कर दें। ठीक हो गया, सिर्फ 12 लेक्चर्स आपने देखने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ना ही इसका कोई पेपर होगा, ना इसका कोई मिड टर्म होगा, ना इसका कोई फाइनल टर्म होगा। जस्ट इसका पेपर क्लियर हो जाएगा आपका सिर्फ 12 वीडियोस देखने के बाद। ओके, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लगे, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक है, आप मुझसे वहाँ आके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बात नहीं सही लगी तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। जज़ाकल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।